यहाँ पर दाल में कुछ काला है और उसको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि पावर सत्ता की ऊंचाइयों पर हैं और वो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट खास तौर से नाबालिग बच्चों के साथ में उसमें इन्वॉल्व हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक पिज़्ज़ा की शॉप है, दुकान है, उसके बेसमेंट में ये सारी गतिविधियां चल रही थी जिसमें कि डेमोक्रेट्स नाबालिग बच्चों के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं खुद उस षड्यंत्र में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन है जिनके नाम पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है और ट्रेंडिंग नाम है और इस दुनिया में नहीं है। कौन थे? लगभग विश्व में जितने भी प्रोमिनेंट लोगों की अगर हम कोई फहरिस्त बना सकते हैं तो जेफरी एप्स्टीन उन सबको अपने दोस्तों की कैटेगरी में काउंट कर सकते थे। प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, इनफैक्ट माइकल जैक्सन का नाम भी था। ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एप्स्टीन का नाम प्रोमिनेंट हुआ जब उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशंस लगे, जब चार्जेस लगे। 2008 में ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ दीज चार्जेस। उन चार्जेस में उनको अरेस्ट भी किया गया। जब मैं एप्स्टीन के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कोई खास पढ़ाई लिखाई थी नहीं उनकी, डिग्री भी नहीं थी। इनफैक्ट शायद बाद में नकली कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। शुरू में एक स्कूल में थे जहाँ पर अगेन वही आरोप लगा, शुरुआत में ही आरोप लगा कि नाबालिग बच्चों के साथ वो गलत हरकतें करते पकड़े गए और स्कूल से निकाले गए। जब शुरुआत में गिरफ्तारी हुई थी एप्स्टीन की और जब उन पर मुकदमा चला और वो जेल भी गए तो एक डील हुई थी। वो डील ये हुई थी, कोर्ट ने उस डील को स्वीकार किया था कि वो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जा सकते हैं और 12 घंटे के लिए ऐसा वो कर सकते हैं रोज। एक किताब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को प्रेजेंट की, अपनी खुद की लिखी हुई किताब, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि ही इज द बेस्ट पर्सन, ही इज द ग्रेटेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन की हेजिटेशन दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, इस एप्स्टीन मुद्दे से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको पब्लिक करने में। एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं करी, एप्स्टीन को मरवाया गया। तो उन फाइलों में 7 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं खुद उस षड्यंत्र में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। वो वाकई फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल में एक बयान आया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 6 बड़े युद्ध उन्होंने रोके हुए हैं, वरना दुनिया युद्ध में घिरी होती। लेकिन एक ऐसा युद्ध भी है जो उनके थामे नहीं थम रहा है। इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन वाला युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त थे ये साहब। तकरीबन 23 साल पहले दोस्ती थी, बड़ी गाढ़ी थी। उन्हें टेरिफिक गाय कहते थे वो। और आजकल हाल ऐसा है कि रिपोर्टर्स जब उनसे जेफरी एप्स्टीन के बारे में कुछ पूछते हैं तो कन्नी काट कर भागते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इस बारे में कोई सवाल पूछा जाए। लेकिन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सीरियस मामला इसलिए इस बार हो भी गया है क्योंकि उनके जो मागा सपोर्टर्स हैं, पक्के उनके समर्थक, उनमें भी थोड़ी सी चिंता की लहर है, सवाल हैं। वो जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हीं के बारे में कह कह कर वो फिर से सत्ता में पहुंचे थे। तो एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? जेफरी एप्स्टीन कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक राजनीतिक संकट क्यों बनता जा रहा है? सब पर बात करेंगे पढ़ाकू नितिन के इंटरनेशनल अफेयर्स एपिसोड में। हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर विनीत प्रकाश, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं, सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज में, और पहली बार हमारे मेहमान हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैसे तो देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप हर हफ्ते कुछ नया करते हैं और अभी तो ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक ट्रेड वॉर में फंसे हैं। लेकिन ये जो वॉर है इसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। जब मैं बात कह रहा हूं तो आप भी मान रहे हैं वो वाकई फंसते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कोई आरोप उन पर चस्पा नहीं होता था, ज्यादातर वो बचकर निकल जाते थे। और इस बार क्या हो गया ऐसा खास? तो एक जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, तो डोनाल्ड ट्रंप वीकली बेसिस पर नहीं, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया करते हैं जो कि न्यूज़ लायक होता है और न्यूज़ वर्दी होता है। और यहाँ पर जो मेन इशू है हमारा, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन बेस है, कोर बेस है, जिसने उनको वोट किया है और जो उनमें बहुत श्रद्धा के साथ विश्वास रखता है, वो इससे अफेक्टेड दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है और उसको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। और उस वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप
परेशान हैं, तो वो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जो एक विश्वास इस बेस का डोनाल्ड ट्रंप में था, वो कहीं न कहीं यहाँ पर हमें टूटता हुआ दिख रहा है, और उसका असर हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी दिख रहा है, और उनके जो एक्शंस हैं उसमें भी हमें कहीं न कहीं दिख रहा है। हम्म, तो इस पर तो मैं आऊँगा क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में काफ़ी जी। इस बार चर्चा है। मैं देख रहा हूँ अखबारों में भी सुर्खियाँ बनी रही हैं। हालांकि वो खुद कह रहे हैं बोरिंग बात है, ये छोड़ दो, भूल जाओ, पर इंटरेस्टिंग होती तो जा रही है। ये जेफरी एप्स्टीन है जिनके नाम पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जी। और अब ट्रेंडिंग नाम है और इस दुनिया में नहीं है। कौन थे? एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन की अगर हम बात करें, तो प्राइमरीली ही वाज अ फाइनेंसियर, सो एंड ही वाज, जो न्यूयॉर्क का सोशल सर्किट है उसमें काफ़ी एक्टिव थे। एक तरह से हम सोशलाइट बोल सकते हैं उनको, और लगभग विश्व में जितने भी प्रोमिनेंट लोगों की अगर हम कोई फहरिस्त बना सकते हैं, तो जेफरी एप्स्टीन उन सबको अपने दोस्तों की कैटेगरी में काउंट कर सकते थे। जैसे प्रिंस एंड्रू का अगर हम नाम लें, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बेटे हैं, फॉर्मर क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उसी लिस्ट में ट्रंप भी शामिल हैं। एक समय था जब ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। तो एप्स्टीन का जो फाइनेंशियल करियर है और जो बाकी चीज़ें हैं, उनको तो हम वो एक तरफ हैं। एप्स्टीन का नाम प्रोमिनेंट हुआ जब उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशंस लगे, जब चार्जेस लगे। तो 2008 में ही वाज कन्विक्टेड ऑफ दीज चार्जेस, मतलब कि वो चार्जेस प्रूव हो गए और उन्होंने मान, और कोर्ट में साबित भी हो गया कि जो ये चार्जेस हैं उनमें सब्सटेंस है। इसके बाद वापस से दोबारा उनके ऊपर चार्ज लगे, लगभग 5-6 वर्ष बाद, और उन चार्जेस में उनको अरेस्ट भी किया गया। और उसके बाद 2019 में जब वो जेल में थे, तो वहाँ पर ऑफिशियल वर्जन ये है कि उन्होंने फांसी लगा ली और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो सेकंड टाइम के जो चार्जेस थे, उन पर कोई भी कोर्ट में कार्रवाई नहीं हुई, और जिसे हम बोलते हैं कि सेंटेंसिंग, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, बट चार्जेस डेफिनेटली थे, और वो जेल में थे, उस समय कस्टडी में थे, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है सुसाइड की वजह से। तो इसको लेकर कई सारे अटकलें अमेरिकन मीडिया में और सोसाइटी में लगाई जाती हैं, जिसमें माना जाता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र की जो बातें होती हैं कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं करी, एप्स्टीन को मरवाया गया। तो किसने मरवाया, क्यों मरवाया, इसको लेकर कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं, और उसमें माना जाता है कि प्रोमिनेंट जो लोग थे, जो उनके दोस्त थे, जो कि इस सेक्सुअल स्कैंडल में उनके साथ शामिल थे, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये उनको मरवा दिया गया, जिससे कि ये सारी बातें सामने ना आ सकें। तो अगर हम प्रिंस एंड्रू की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश रॉयल्टी का हिस्सा हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, जो कि आज के समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो या उस समय भी 19 में भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे। तो इन अटकलों ने इस वजह से और ज़्यादा जोर पकड़ा कि इतने प्रोमिनेंट लोग शामिल हैं, और इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर एक और आपने नाम सुना होगा, क्यू एनन का। तो क्यू एनन इज़ एक अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ग्रुप है, जिसमें कि कोर में सबसे बड़ी थ्योरी है, या उस क्यू एन एन की कॉन्स्पिरेसीज में जो कोर में है, वो यह है कि अमेरिका में कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि पावर, सत्ता की ऊंचाइयों पर हैं, और वो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट खास तौर से नाबालिग बच्चों के साथ में उसमें इन्वॉल्व हैं। और मुख्य रूप से जो ये थ्योरी, जो लोग इसको प्रोपोगेट करते हैं, उनका मानना है कि इसमें सारे डेमोक्रेट्स हैं, लेफ्ट विंग के लोग हैं, और पहली बार है, या अभी हम इस पर बाद में आते हैं, तो लेफ्ट विंग के लोग प्रोमिनेंटली, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको काफ़ी तूल दिया अपने इलेक्शन कैंपेन में, 2017 16-17 वाला जो कैंपेन था उनका। और जो उनका कोर सपोर्ट बेस है, वो इसमें आंख बंद करके विश्वास करता है कि ये सच्चाई है, और जितने भी
डेमोक्रेट्स हैं और लेफ्ट विंग के लीडर्स हैं, तो ऐसे ही जैसे होते कि बिल क्लिंटन फॉर एग्जांपल, वो ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही करते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो वो उसको एकदम एज अ सॉलिड प्रूफ मानते हैं, सॉलिड मतलब मानते हैं कि ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया और इलेक्शन कैंपेन्स में भी उन्होंने इस बात को उठाया। ये और मुद्दा था तब। हाँ, उस इलेक्शन में भी ये मुद्दा था, QAnon वाला, जो पीडोफाइल। बड़ा मुद्दा था। इट मतलब वाज मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सिग्निफिकेंट। जब ये बात कह रहे हाँ हैं, जी, वोट पड़े थे इस पर। मुद्दा इसलिए मैं मानूंगा क्योंकि हिलरी क्लिंटन का भी नाम इससे जुड़ा हुआ था। कि तो इससे पहले एक और थ्योरी थी जिसे हम पिज्जा गेट थ्योरी बोलते हैं। और उस पिज्जा गेट थ्योरी का बेसिस ये था कि वॉशिंगटन DC में एक पिज्ज़ा की शॉप है, दुकान है। उसके बेसमेंट में ये सारी गतिविधियां चल रही थी, जिसमें कि डेमोक्रेट्स नाबालिग बच्चों के साथ में गलत हरकतें करते थे। तो अगर हम हिलरी क्लिंटन, जो कि उस चुनाव की एक उम्मीदवार थी, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिद्वंदी थी, उनको लेकर अगर इस थ्योरी में हम लेकर आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि उस समय बहुत बड़ा मुद्दा हुआ ये। उसका इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अल्टीमेटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही होती हैं, उनका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। हिलेरी को तो इस लेवल पे डेमोनाइज किया कि हाँ जी, वो तो खून पीती हैं, वो चुड़ैल हैं, दरअसल तंत्र मंत्र बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल। पर आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर बात को हवाई दी। हाँ वो जी, चाहे ये हाँ जी। एप्स्टीन वाला मामला भी था, एप्स्टीन वाला जो और मामला, जिसमें कह उस दिया गया कि समय डेमोक्रेट्स और उस लेफ्ट समय शामिल हैं। एप्स्टीन ऊपर नहीं थे, अच्छा, बट पीडोफाइल वाला जो मुद्दा है वो ओके, ऊपर था। अच्छा, एप्स्टीन का नाम उस समय हिलरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, हाँ, हाँ। बट डेमोक्रेट्स सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट में शामिल हैं, उनकी टॉप लीडरशिप क्लिंटन, बाइडन। वो चीज़ डेफिनेटली उस इलेक्शन में वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, जिसको कि हम इस QAnon की वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब वो सारी चीज़ें वापस पलटकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रही हैं। और पहली बार ऐसा होगा, या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं इन सारे लोगों को पकड़कर जेल भेजूंगा और इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तो उनके सपोर्टर्स उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक सेवियर की तरह से प्रेजेंट किया कि ये जितने भी शैतान की कैटेगरी के लोग हैं, इनको मैं जेल भेजूंगा। और ओह, जब ये मौका आता है जेल भेजने का, तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट बेस को लग रहा है कि वो पीछे हट रहे हैं। नॉट ओनली दैट, डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं खुद उस षड्यंत्र में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी जो प्रेजेंट किया, उनका जो एक आर्टिकल था, रिपोर्ट थी, उसमें कि एक कोई बर्थडे बुक कंपाइल की गई जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा एप्स्टीन को। और एक किताब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को प्रेजेंट की, अपनी खुद की लिखी हुई किताब, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो कहीं ना कहीं उससे और दिखता मैं है देख रहा हूँ कि कैलिफोर्निया और इलिनॉय के गवर्नर हैं दोनों, जी, उन्होंने बहुत जोर शोर से अब सवाल उठाए हैं। वही डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप उन पर उठा रहे थे जी, तब वो झेल रहे थे, राइट, और अब समय है कि बिल्कुल। वो उठाएं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि राइट विंग मेन स्ट्रीम का, नॉट ओनली मेन स्ट्रीम, राइट विंग का जो किंग है इस समय, उसके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की हेजिटेशन दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, इस एप्स्टीन मुद्दे से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको पब्लिक करने में। तो माना जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, बेसिकली वहाँ पर एक ग्रैंड ज्यूरी प्रोसेस होता है अमेरिका में, जिसमें कि क्लोज डोर टेस्टिमनी ली जाती है लोगों से। और वो ग्रैंड ज्यूरी की जो फाइल्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं। और माना जाता है या अटकलें लगाई जाती हैं कि उन फाइलों में 7 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ये नहीं पता। वो क्या कहना चाहते थे वो विटनेस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और उनके एप्स्टीन से एसोसिएशन के बारे में, ये नहीं पता। लेकिन जब आप कॉन्स्पिरेसीज को हवा देते हैं तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी भारी पड़ रही है। अब आप खुद उन कॉन्स्पिरेसीज के दायरे में घिरते जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जो हम कहते हैं एप्स्टीन फाइल, जिसके नाम से केस मशहूर हुआ है, जैसे ये वाटर गेट वगैरह सब अमेरिका से ही आया, फिर तो सबके नाम के पीछे गेट लग गया। अब ये एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये क्या है फाइल्स, मतलब कौन सी? तो
एप्स्टीन जो मुद्दा है, जब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और इसमें एक ग्रैंड जूरी वाली जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि नॉट इन कैमरा बट पब्लिक में टेस्टिमनी नहीं, प्राइवेट में टेस्टिमनी होती है, तो उन टेस्टिमनी के जो रिकॉर्ड्स हैं जो एप्स्टीन के बारे में लोगों ने अपने विटनेस स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हम मुख्य रूप से एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं। और उन्हीं फाइल्स का जिक्र इस समय हो रहा है जिसमें माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगभग 7 बार उनका जिक्र आया अच्छा, है। जी। मतलब ये कोई एप्स्टीन के कागजात नहीं है, ना जी, बल्कि एप्स्टीन ये केस कोर्ट के से कागजात जुड़ी हैं। जो गवाहियां हैं जी, ये वो कागज ये वो हैं। कागजात हैं। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इन कागजों को पब्लिक करना चाहिए, बिल्कुल। पर ऐसा कहाँ होता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अभी कुछ मामला हुआ नहीं या इन्वेस्टिगेशन केस बंद है? इन्वेस्टिगेशन अब इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि जो मुख्य अक्यूज थे वो मर चुके हैं। उन्होंने उनके मतलब अगस्त सुसाइड कर ली 2019, उन्होंने। हाँ। जी जी। तो इसलिए अब इन्वेस्टिगेशन एक्टिव केस हम इसको नहीं बोल सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इनको पब्लिक कर सकती है। तो मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर यही है कि आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। 6 साल हो गए ना जी, मरे हुए, जी। तो अब ये केस फिर इतना रेलेवेंट क्यों है? इसका रीज़न अगेन मैं आपको QAnon की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जो राइट विंग इकोसिस्टम है अमेरिका का, वहाँ पर उसके कोर में अगर आप देखें तो मेन मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जनरली डर पर आधारित होती हैं, ठीक है, फियर इज़ द बेसिस। तो मेन जो कोर थ्योरी है वो ये है कि एक कार्टेल है, एक ग्रुप है पीडोफाइल्स का अमेरिका में, जिसमें कि मुख्य रूप से डेमोक्रेट्स हैं। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें टारगेट कर रहे हैं। एक तो आप डेमोक्रेट्स को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा आप एक ऐसे एलिगेशन में उनको घेर रहे हैं जो कि कहीं से भी जस्टिफाइबल, एक्सेप्टेबल, मोस्ट हीनियस क्राइम हो सकता है, मतलब जिसकी कोई माफी नहीं है। जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से ही जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अमेरिका में काफ़ी पुराने हैं, जैसे कि कैनेडी को भी लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि किसने मारा पता मरवाया, नहीं, कुछ साहब पता नहीं, है ना। हार्वी था तो कौन ये था? वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो प्रेजेंट पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, मागा मूवमेंट जिसे हम बोलें, तो उसके एकदम कोर में आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिलेगी। Okay. और जो उनके सबसे हार्डकोर सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो कभी हिल नहीं सकते, वो इस थ्योरी में विश्वास करते हैं। तो इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। तो और ये एप्स्टीन आइलैंड क्या है? तो इनके कैरिबियन में 2 आइलैंड्स हैं। मतलब जब ये ऑब्वियसली जीवित थे, तो अभी तो उनकी एस्टेट है एप्स्टीन की, वो उनको संभाल रही है। तो उनके 2 आइलैंड्स हैं कैरिबियन में, जहाँ पर कि जैसा कि हमें पता चल रहा है वहाँ पर पार्टीज इत्यादि होती थी, और उनके प्राइवेट जेट में लोग वहाँ जाते थे उन पार्टीज़ में शामिल होने के लिए। और एक एलिगेशन ये भी है, या एक एलिगेशन नहीं बोलेंगे, अगेन वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस प्राइवेट जेट में उनके साथ सफ़र करते थे। और जैसे कि आपको पता हो, जब भी कोई एयर ट्रैवल करता है तो एक इन्वेंट्री बनती है, लॉग बुक है। लॉग बुक बनती है। तो उस लॉग बुक में डोनाल्ड ट्रंप के नाम है, डोनाल्ड 7 ट्रंप का बार। नाम है। जी जी। और वैसे वो परिवार सहित गए, ये भी है, अकेले भी गए, परिवार सहित और गए। उन्होंने उसको डिनाई किया है। हाँ, वो मना भी जैसे कर बिल क्लिंटन ने माना है कि मैं गया, बट मेरा कोई एसोसिएशन नहीं था। उनके तो कई दर्जन बार है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जो उनका कोर बेस है, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करता है, वो और ज़्यादा आशंकित हो रहा है कि दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। तो बेसिकली एप्स्टीन आइलैंड उन आइलैंड्स को कहा जाता है हाँ जी, कैरिबियन में जो उन्होंने खरीदे थे, हाँ उनके और जहाँ ये वो कुख्यात प्राइवेट पार्टियां हो रही जी, थी। वो प्राइवेट आइलैंड्स हैं। अच्छा। अरे सर, जब मैं एप्स्टीन के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कोई खास पढ़ाई लिखाई थी नहीं उनकी, डिग्री भी नहीं थी। इनफैक्ट शायद बाद में नकली कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। शुरू में एक स्कूल में थे जी जहाँ पर अगेन वही आरोप लगा, शुरुआत में ही आरोप लगा कि नाबालिग बच्चों के साथ वो गलत हरकतें करते पकड़े गए और स्कूल से निकाले गए। पहले ही बहुत बवाल था क्योंकि वो स्कूल में रखे गए थे बिना सर्टिफिकेट्स के, पर तब कोई शायद स्कीम थी, कोई प्रिंसिपल ने रख लिया था। इसके बाद जो मैं एप्स्टीन के बारे में पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादातर फिनेंशियल फ्रॉड हैं। वो जिनके भी साथ रहते हैं कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई स्कीम भी चला रहे हैं। इनफैक्ट एक तो साहब थे बहुत मशहूर, बहुत पैसा था उनके पास, वो तो जेल भी गए, पर ये नहीं गए क्योंकि 1 साल पहले बहुत आराम से बाहर हो गए। तो वो शुरुआत में फिनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, फिर ये कैसे हुआ कि वो बाद में
इस तरह के आरोपों से घिर गए, क्योंकि ये अमेरिका के लिए बहुत नोन है, मतलब इंडियंस के लिए हो सकता ना हो। एप्स्टीन का नाम किसी केस में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये केस 2005 का है, जिसमें 14 साल की बच्ची ने आरोप लगाया यौन शोषण का। उसके पहले भी वो पकड़े जाते रहे थे इस तरह की बात। फिर ये कब हुआ, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि एक आदमी जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा था, वो केस कहाँ गए, उनका क्या हुआ, और ये फिर कैसे शुरू हुआ, ये कहानी कैसे शुरू हुई? जनरली अगर हम इसको देखें तो फाइनेंशियल फ्रॉड अमेरिका में उतना बड़ा मुद्दा क्राइम नहीं माना जाता। क्राइम नहीं माना जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि इट इज स्मार्टनेस। अगर उनके दोस्त मस्क भी उनके पुराने। तो अगर मैं अपनी लाइबिलिटी से बच के निकल जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ यौन शोषण की बात आती है, वो भी नाबालिग बच्चों के साथ में, ये अमेरिका में या विश्व में कहीं पर भी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और जब आप देखें मैक्सिमम जो एप्स्टीन के दोस्त थे, जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगने लगे, पब्लिक में आने लगे, तो उन्होंने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप के बारे में मतलब बताते हैं लोग कि जो इनका रिजॉर्ट है फ्लोरिडा में मार लागो, तो एप्स्टीन भी वहाँ पर जाते थे, और जो ब्रेकअप हुआ इन लोगों के बीच में वो यहीं से ही हुआ। तो किसी का स्टेटमेंट है, उनका नाम साथ में नहीं था, कि एप्स्टीन एक क्रीप है। तो मतलब वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल नहीं है, और उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनका वहाँ पर आना बंद कर दिया और उनसे सारे संबंध तोड़ लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जो ये क्रीप शब्द है, ये अगर कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे ये साबित हो जाए कि मुझे पता था एप्स्टीन इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, और फिर सेक्सुअल क्राइम से जुड़ेगा। हाँ जी, अच्छा। और मुझे पता होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। तो अब वो बोल रहे हैं कि उनसे मैंने डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर लिया क्योंकि वो मेरे रिजॉर्ट के एम्प्लॉइज़ को चुरा रहे थे, अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अगेन फिनेंशियल थोड़ा सा कुछ इसको हाँ टर्न दे जी, देता हूँ। हाँ जी। तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। दूसरा, एक वो चीज़ ये भी बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस, एक वो कोई प्रॉपर्टी थी फ्लोरिडा में जिसके लिए दोनों लोग इंटरेस्टेड थे खरीदने में। अल्टीमेटली ट्रंप ने ही उस प्रॉपर्टी को खरीदा, तो माना जाता है कि उस वजह से भी दोनों के बीच में दरार आई। बट कहीं ना कहीं ट्रंप की अगर हम हिस्ट्री देखें, तो जब भी उनके खास दोस्त किसी मुसीबत में पड़ते हैं, तो ट्रंप की किस्मत कुछ ऐसी रही है कि वो उससे पहले ही उनसे थोड़ा वो अलग हो गए Exit हो हैं, जाते हैं। एग्जिट हो गए हैं। तो ये ट्रेंड हम ट्रंप के करियर में देख सकते हैं। पर इसमें केवल एप्स्टीन और ट्रंप नहीं है, कई नाम हैं। कई नाम है जी। जैसे लेस्ली वैक्सनर, अमेरिका के बड़े बिजनेस टाइकून, विक्टोरिया सीक्रेट संभालते थे एप्स्टीन एक समय उनके बिहाफ पर। मुझे लग रहा है काफ़ी अधिकार थे उनको। इनके नाम पर एप्स्टीन ने बहुत ज़मीनें खरीदी हैं, डील्स की हैं, कुछ कुछ हुआ है। एंड्रयू का नाम आपने लिया ही है, बिल क्लिंटन का नाम आया ही है, इनफैक्ट माइकल जैक्सन का नाम भी था, डेविड कॉपरफील्ड। जी, इनमें से किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन झेलनी पड़ी? माइकल जैक्सन के अगेंस्ट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे जब वो जीवित थे, और एलिगेशंस भी थे, और हालांकि उनमें भी कुछ साबित नहीं हो पाया और जैक्सन की भी मृत्यु हो गई। लेकिन एक इन सब में जो एक नाम आपने लिया, तो उनके ऊपर डेफिनेटली एलिगेशंस थे इस तरह के। तो मतलब लेकिन कोई केस चला ढंग से? जैक्सन के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहे थे, मगर एप्स्टीन से कहीं जुड़ा कोई। कुछ नहीं था उसमें। हाँ वो तो अलग मामला जी था, जी जिसमें एक पड़ोस से एक बच्चा उनके जी घर जी आता था, जी, फिर उसके माता पिता ने आरोप लगाया, एक लंबा केस चला। राइट। लेकिन एप्स्टीन से जुड़ा कुछ नहीं हुआ? एप्स्टीन से जुड़ा कुछ मुझे अभी ध्यान तो नहीं ओके, आ रहा है। एंड्रयू में भी हुआ था कुछ? हाँ, एंड्रू वाले केस में डेफिनेटली था, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्होंने दबी हुई आवाज़ में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये सच है। और अ, अभी जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने भी एंड्रू से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, तो उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ सच्चाई थी। हाँ, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नामों ने एप्स्टीन की जान ले ली जेल में, जो आप कह भी रहे थे अभी। एप्स्टीन के पास कई घर भी थे, प्रॉपर्टी है बड़ी, कोई कागज इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका कुछ मिला हो जिसमें कुछ नाम हो, कोई डायरी हो, कुछ हुआ ऐसा? उन इन्वेस्टिगेशन में मैक्सवेल के ही रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, जो रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करते थे कि
किनको वो लेकर जा रहे हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स डेफिनेटली मिले जिनके बेसिस पर उनको कन्विक्ट भी किया गया है। तो मैक्सवेल की क्या हालत है इस वक्त जेल में? मैक्सवेल अभी वर्तमान में जेल में है, उनको 20 वर्ष का सेंटेंस मिला है जेल में रहने का। और किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा अभी डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप उनको पार्डन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि मैं उनको पार्डन कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो या यस, उन्होंने ये बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। जब शुरुआत में गिरफ्तारी हुई थी एप्स्टीन की, और जब उन पर मुकदमा चला और वो जेल भी गए, तो एक डील हुई थी। वो डील ये हुई थी, कोर्ट ने उस डील को स्वीकार किया था कि वो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जा सकते हैं और 12 घंटे के लिए ऐसा वो कर सकते हैं रोज़, फिर वो जेल आ जाएं। तो ये तो मतलब डील ऑफ द सेंचुरी कहलाई गई थी। और जिन साहब ने डील कराई थी एप्स्टीन की तरफ से, वो ट्रंप के करीबी थे। तो बार बार ये बात सामने आती है कि ट्रंप कहीं ना कहीं पहले तो साथ थे, बहुत विजिबली थे, बाद में वो फिर इस तरह से साथ दे रहे थे, और अभी आप एक बयान जो बता रहे हैं वो भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का मुकदमा किया था ट्रंप ने। अखबार ने 17 जुलाई को एक रिपोर्ट छापी, इसमें कहा गया था, जो आपने बताया, ट्रंप ने डायरी में साइन किए थे, लेदर बाउंड एल्बम थी जी जो इनकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने एप्स्टीन को दी थी जन्मदिन पर। रिपोर्ट में दावा है कि किताब में एक नग्न महिला की ड्राइंग है, जी कमर के नीचे ट्रंप का हस्ताक्षर है जो प्यूबिक हेयर की तरफ इशारा है। जी साथ ही बातचीत भी छपी में ट्रंप एप्स्टीन से कह रहे हैं, मे एवरीडे बी अनदर वंडरफुल सीक्रेट। ये लेख छपा तो ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल पर प्रतिक्रिया दी, जो उनका अपना है, और कहा कि ये फेक है। उनका प्रिय शब्द डील के बाद, जी। प्रिय शब्द फेक। इनफैक्ट डील से पहले फेक ही था। अगर ट्रंप बिजनेसमैन होते तब तो ठीक है भाई, रिपरकशन फाइनेंशियल होते, पर्सनल होते, जी। लेकिन पॉलिटिशियन है। तो आपको क्या लग रहा है, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को इतने करीब से देख रहे हैं और अमेरिका को तो और करीब से, ये उन्हें भारी पड़ेगा या फिर वो बच निकलेंगे फिर से? जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की हम बात करें, तो ये मुद्दा ट्रंप पर डेफिनेटली भारी भारी पड़ेगा। रीज़न ये है कि पॉलिटिशियंस हमेशा अपने बेस पर सरवाइव करते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो उनकी जो सांस है या उनका जो जीवन है, वो उनके बेस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो उनका कोर बेस है, उनका विश्वास ट्रंप में हिलता हुआ हमें दिख रहा है। वो अलग बात है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 वर्ष का ही होता है, और ये ट्रंप का सेकंड टर्म है, तो उन्हें दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना है। लेकिन अमेरिका में जो प्रेसिडेंट या कहीं पर भी पॉलिटिकल लीडर्स अपनी लेगेसी की तरफ बहुत कॉशियस होते हैं कि हमारे जाने के बाद में हमें किस तरह से याद रखा जाएगा। तो ट्रंप, जैसे कि अभी उनकी सारी कोशिश है कि कैसे भी उनको एक नोबेल प्राइज़ मिल जाए, जिससे कि वो ओबामा को जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसकी बराबरी कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप भी उसी दिशा में जा रहे हैं कि अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं, उनका नाम बाद में ऐसे याद किया जाए कि बेस्ट पीस मेकर या बिगेस्ट पीस मेकर या मोस्ट सक्सेसफुल पीस मेकर। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं ट्रंप को उस तरीके से प्रभावित कर सकता है कि वो जो भी उनकी लेगेसी होगी उस पर एक दाग छोड़ के जाएगा। जैसे कि निक्सन ने चाइना के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारा, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय, लेकिन वाटरगेट स्कैंडल की वजह से वो अचीवमेंट धूमिल हो गई। निक्सन को आज लोग वाटरगेट के लिए याद करते हैं, और वो जो चाइना से संबंध सुधरे उसका हेनरी किसिंजर को क्रेडिट किसिंजर जाता को, है, राइट। हाँ। तो आपकी जो लेगेसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ट्रंप के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है, या होना भी चाहिए, कि मेरी लेगेसी जो है वो प्रभावित होगी। दूसरा, जो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिपरकशंस की, तो अमेरिका जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से, षड्यंत्रों से या उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमेशा घिरा रहा है। हाँ। लेकिन अब वो सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा जल्दी एम्पलीफाई हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं तो बहुत जल्दी वो फैलती है, र्यूमर्स फैलना बहुत आसान हो गया है। तो इस सोशल मीडिया वाली जो एज है, उसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका और ज़्यादा पोलराइज्ड होता हुआ दिख सकता है हमको, इन सारी बातों की वजह से, क्योंकि ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को
डिफेंड करने की, और उनका डिफेंड करने का सबसे फेवरेट तरीका है किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना। ओबामा पे कर रहे हैं वो, ओबामा पे किया, क्लिंटन पे किया, खींच रहे हैं वो। ठीक है ना? तो उससे अमेरिका कहीं ना कहीं और डिवाइड होगा, ये मेरा अनुमान है। तो मिड टर्म में उन पर फिर असर बिल्कुल, दिखेगा। बिल्कुल। और और पार्टी के अंदर नहीं है कुछ? पार्टी तो अभी मागा सपोर्टर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी सब जो लोग हैं पार्टी में जो कि ट्रम्प में उतना विश्वास नहीं रखते, उनके पास इतना जन समुदाय का सपोर्ट नहीं है कि वो ट्रम्प का खुल के विरोध कर सकें। तो लोग हैं जो ट्रम्प की नीतियों से समर्थन मतलब उनको नहीं मानते हैं, बट अगर वो ट्रम्प का पब्लिकली विरोध करते हैं तो ऐसा देखने में आया है कि अमेरिका में आपको पता है प्राइमरी सिस्टम होता है, जिसमें कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन होता है जिसमें डिसाइड होता है कि पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। तो वहाँ पर ट्रम्प अपने सपोर्टर्स की मदद से ऐसे लोगों को प्राइमरीज में हराने में सफल रहे हैं। तो जो भी नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी के जो चाहते हैं कि वो आगे भी इलेक्शन लड़ें, उनमें से कोई भी अभी ट्रम्प से विरोध जाहिर करने की पोजीशन स्थिति में में नहीं नहीं है। है। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने डेट वाइज लिखा है कि कैसे बेतुके अनरेटेड मामले ट्रंप ने उछाले इस दौरान ताकि एप्स्टीन की बात ना हो, जी। और वो बस ध्यान हटा देना चाहते हैं कि इस तरह की इसकी बात नहीं हो। एक प्रश्न है मेरा, भाई जब कोई इतना ताकतवर आदमी जिसके खिलाफ सबूत इतने साफ हों और लोग एक बार को पैसे का फ्रॉड भूल जाएंगे लेकिन अपने बच्चों के साथ गलत होता नहीं देखना बिल्कुल। चाहते, क्या अमेरिकन सिस्टम में कहीं भी कोई भी कुछ भी गुंजाइश है कि इतने बड़े आदमी को कटघरे में लाया जा सके? आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं? मैं अभी ट्रंप की बात कर जी। रहा हूँ, एप्स्टीन तो जा ही चुका। जी, जी। तो अगर हम सबूतों की बात करें तो अभी भी कोई ठोस पुख्ता सबूत ट्रम्प के अगेंस्ट नहीं है इस मामले को लेकर। अगर हम बात करें तो जैसे कि एप्स्टीन के अगेंस्ट तो सबूत थे, तो अभी जो ट्रम्प के ऊपर एलिगेशन है, हम माने अगर अगर उसको हम गौर से देखें तो वो एप्स्टीन के साथ दोस्ती का है, और टेंजेंशियल पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं कि आपकी किसी से दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, अगर वो किसी गलत कार्य में संलग्न है, संलिप्त हैं, तो आपको भी पता होगा, और पता होते हुए आपने कुछ क्यों नहीं किया। तो ट्रम्प के ऊपर मेन एलिगेशन अभी ये है, ना कि वो ट्रंप पर खुद पहले भी लगे हैं, इसमें पर ट्रंप पर ऐसे ट्रम्प पे एलिगेशन लगे पहले भी हैं, लगे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बट नाबालिग बच्चों के साथ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और जो एलिगेशंस लगे हैं, आप अगर देखें तो उनका ट्रम्प के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भी नहीं। जी। पर ये बात उठी है मस्क की वजह से। हाँ जी। मस्क ने ये बात जब कही है, उसका कोई आधार दिखता है आपको? वो कह रहे हैं कि नाम है ट्रंप का। अब डेफिनेटली मस्क गवर्नमेंट में थे, तो हो सकता है उन लोगों ने उनको वो पेपर्स देखने का मौका मिला हो जिसमें कि ट्रम्प का नाम मेंशन्ड है, तो पॉसिबल है कि उन्होंने जो चीज़ वो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्चुअल बेसिस हो। बट अभी वो चीज़ें पब्लिक में नहीं आई हैं, तो इसलिए कुछ कमेंट करना मुश्किल है। हम अभी हमारा आधार अभी वही है जो इस समय पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं पेपर सार्वजनिक कर देते? कर दें। अगेन ट्रम्प डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका कहना है कि बोरिंग हो चुका है, जैसे आपने बोला। अरे बोरिंग ही हो चुका और हो। एप्स्टीन जा चुके हैं, इन बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका बहुत ही आजमाया हुआ टैक्टिक है, तरीका है अपने आप को किसी मुसीबत से बाहर निकालने का। लेकिन ये चीज़ को वो डिफ्लेक्ट करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कैसे, बोला, क्यों? ये जो उनका कोर सपोर्ट बेस है वो नहीं मान रहे। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। हाँ। यहाँ से ही उनके कोर की शुरुआत होती है, जिसे हम बात कर, अगर हम उसको स्पष्ट शब्दों में बोलें तो पीडोफिलिया, नाबालिग बच्चों के साथ में दुष्कर्म, ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न था, जहाँ से पूरी ट्रम्प फिनोमेना की शुरुआत होती है। और ट्रम्प ने बोला कि मैं इन सबको आकर निकालूंगा, जो ये डीप स्टेट है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है, इस तरह के क्रिमिनल्स को, डेमोक्रेट्स, लेफ्टिस्ट, व्हाटएवर, उनको मैं सज़ा दिलवाऊंगा। तो वो जो उनका कोर सपोर्ट बेस है, वो इस चीज़ को नहीं भूल सकता है। अभी अगर इस पर और मैं एक दो प्रश्न पूछूं, जैसे मुझे समझना है कि वहाँ वाटरगेट भी हुआ है, पत्रकारों ने खोला था, और अमेरिका में
मीडिया जो इस वक्त ट्रम्प के पीछे लगा हुआ है, और मीडिया पर तो ट्रम्प हमेशा आरोप लगाते भी हैं कि तुम फेक हो, फ्रॉड हो, अभी क्या ये भी कहा जा सकता है कि पॉलिटिशियंस के अलावा, खासकर डेमोक्रेट्स के अलावा और मागा सपोर्टर्स के अलावा, मीडिया ने भी जंग छेड़ी हुई है ट्रम्प के खिलाफ? अगर हम बात करें तो एक बड़ा सेक्शन ऑफ मीडिया, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड मीडिया, जैसे कि प्रिंट, फॉक्स के अलावा सब। फॉक्स के और सोशल, नॉट सोशल मीडिया, प्रिंट और एस्टैब्लिश्ड टीवी मीडिया जैसे हम बोल सकते हैं, तो जनरली ट्रम्प को और उनके सपोर्टर्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलता था। इसीलिए ट्रम्प ने एक अल्टरनेटिव मीडिया और अल्टरनेटिव अप्रोच खड़ी करी अपने सपोर्टर से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, पॉडकास्ट हो गए। इस वाले इलेक्शन में पॉडकास्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने में। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसे हम बोलते हैं, उसको ट्रम्प डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये तो फ्रॉड है और फेक है और लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट ल्यूनेटिक्स एक वो बड़ा उनका पॉपुलर शब्द है, उसको यूज़ करते हैं। तो मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है ये कहना तो गलत होगा। अगर मीडिया में कुछ चीज़ें आ रही हैं तो पीछे उसके कुछ सब्सटेंस होगा तभी आ रही हैं, राइट? जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स हो गई फॉर एग्जांपल। तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूँगा कि मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, बट डेफिनेटली ट्रम्प को ज़रूर ये लग रहा होगा कि ये मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इसलिए सब पे मुकदमे कर देते हाँ हैं। जी, वो मुकदमे भी कर रहे हैं। और अगेन उनका टैक्टिक वही है, जैसे कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप वापस उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरा इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, तो मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो वो टैक्टिक है। आखिरी सवाल मेरा, यूएस पॉलिटिक्स को देखते हुए क्या आपको ध्यान आता है कि इस तरह के सेक्स स्कैंडल में कोई पहले बड़ा नेता या यूएस प्रेसिडेंट फंसा हो? मेरा ख्याल में बिल क्लिंटन आते हैं बस। जी, ऐसा ही है? बिल्कुल। वो तो केस तो बिल कहीं भी नहीं क्लिंटन, पहुंचा था। जी, वो केस भी कहीं नहीं पहुंचा था। वो केस भी आगे नहीं पहुंचा था। जी, बिल क्लिंटन, क्योंकि वहाँ पर दो अडल्ट्स के बीच में जो भी हुआ था, तो वहाँ पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बन रहा था। अगर मोनिका लेविंस्की कुछ चार्ज फाइल करती तो उसके पीछे भी उनके पास कोई ठोस बेसिस नहीं था, क्योंकि दोनों अडल्ट्स थे। वहाँ पर मॉरल टर्पिट्यूड ज़्यादा देखने को मिल रहा था, नैतिकता के आधार और पर। हिलेरी ने माफ कर दिया था। हिलेरी ने माफ़ कर दिया था। और जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो हुए कांग्रेस में, तो वहाँ पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। तो जनरली अगर हम बात करें तो अमेरिका में कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। तो चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट, नाबालिग बच्चों के साथ में दुष्कर्म, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ड्रग्स। जी हाँ, मतलब ये 2-3 चीज़ें जी अमेरिकन वैल्यू सिस्टम जो है, जी, उसमें वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल। बाकी आप फाइनेंशियल तो कर लो, जैसे कोई बात एक नहीं। और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए कुछ प्रीस्ट हैं हाँ, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे चार्जेस थे। लगे हैं, और बहुत बड़ा मुद्दा बना है वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए आप कह रहे हैं कि इतिहास में हुआ वो ना हुआ। जी लेकिन ट्रम्प एक ऐसे मामले में फंसे हैं जी, जिसमें एक तो उन्होंने खुद ही जंग छेड़ रखी थी, वही वापस आ गई है। वो उनके ऊपर और वापस आ दूसरा रहा उन्होंने जंग इसलिए छेड़ी होगी क्योंकि ये तो देखिए अमेरिकन सोसाइटी बर्दाश्त है। नहीं बिल्कुल करेगी। बिल्कुल, तो अब वही उनके ऊपर उनके ऊपर है आ रहा है। कि बिल्कुल हम ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले आपके सपोर्टर हों। जी, तो कुछ नहीं है तो फाइल उजागर कीजिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू। विनीत प्रकाश वो बता रहे थे कि क्यों एप्स्टीन का मामला बाकी मामलों से अलग है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि ट्रम्प के ऊपर तो आरोप लगते रहते हैं, ट्रम्प सामना करते रहते हैं, ट्रम्प आराम से बच के निकल जाते हैं। लेकिन एप्स्टीन का मामला इसलिए विशेष है क्योंकि इस बार आरोप डेमोक्रेट्स की तरफ से नहीं लग रहे, बल्कि ट्रम्प के अपने सपोर्टर्स भी मुश्किल सवाल करने लगे हैं। और मीडिया भी इसे भूल नहीं रहा है। लगभग हर रोज़ अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं एप्स्टीन को लेकर। कुछ ही मामले होते हैं ऐसे कि जो मुख्य आरोपी है वो दुनिया से चला जाए और 6 साल बाद भी उसका जिन पॉलिटिकल गलियारों में घूमता रहे और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को डराता रहे। ये चलता रहेगा, हम आपको बुलाते रहेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर ये बड़ा होने ही वाला है तो फिर इसमें कुछ जटिलताएं भी आएंगी। बिल्कुल। और अभी तो उनमें से एक जीवित है, जेल में है, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड है मैक्सवेल, मैक्सवेल। जी। तो अगर ये कागज़ बाहर आए तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने you के so लिए। और कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कमेंट बॉक्स खुला ही है। बाकी थर्सडे को मुलाकात होगी।
जैसे पढ़ाकू नितिन हम पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को ये हमारी विशेष पेशकश होती है जिसमें हम इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े कुछ ना कुछ मामले, मुद्दे, टॉपिक जो भी ट्रेंडिंग होता है उस पर बात करते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा, पिछले 1 डेढ़ महीने से ये सिलसिला चल ही रहा है। बहुत शुक्रिया धैर्य से सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर। थैंक यू सो मच।